हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एशियन वाटर बर्ड्स की, जिनको दो वेटलैंड्स में इंडिया पे देखा गया है, भिंडवास और मंधोती। यहाँ पे इनको काउंट किया गया है, सेंसस हुआ है हरियाणा में, एशियन वाटर बर्ड सेंसस, जिसको हम शॉर्ट में AWC कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने ये चीज़ इन्फॉर्म की है कि एशियन वाटर बर्ड्स जो हैं दो वेटलैंड्स पे स्पॉट किए गए हैं हरियाणा में। एक तो हो गया भिंडवास और दूसरा हो गया मंधोती वेटलैंड्स। अब यहाँ पे 73 स्पीशीज जो हैं एशियन वाटर बर्ड्स के, वो देखे गए हैं। वाटर बर्ड्स क्या हो गए, इनको हम एक्वेटिक बर्ड्स भी बोलते हैं, जो पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं, पानी में या फिर पानी के आसपास वाले एरियाज में वेटलैंड्स को प्रेफर करते हैं, उनको हम वाटर बर्ड्स बोलते हैं। और ये इस तरह का पहला एशियन वाटर बर्ड सेंसस है जो हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने कंडक्ट किया है। और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BHNS मिल के इन्होंने ये सेंसस कंडक्ट किया। और देखिए, यहाँ पे 73 स्पीशीज बताए गए हैं। ये उनकी डाइवर्सिटी है, नंबर तो कहीं ज़्यादा होगा, बट उसमें 73 अलग अलग तरह के वाटर बर्ड्स जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। अगर अब यहाँ पे हम हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने जैसे जैसे इन्फॉर्म किया है सेंसस के बारे में, तो सेंसस का एम यही था कि देखा जाए कि कितने माइग्रेटरी बर्ड्स वेटलैंड्स में आते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, और स्पेशली वाटर बर्ड्स को यहाँ पे देखा जाए। वैसे तो आपको पता है हर साल बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आते हैं अलग अलग जगह से, तो इस बार वाटर बर्ड्स को काउंट किया गया कि कितना इन्फ्लक्स हो रहा है। तो पहली बार ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस शॉर्ट में AWC भिंडवास और मंधोती में किया गया। इससे पहले भी आपके बर्ड सेंसस होते थे इस एरिया में, बट इस बार जो वाटर बर्ड्स हैं इनका काफ़ी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है इस पूरे सेंसस को कराने के पीछे। अब जब भी हम कोई भी सेंसस करते हैं या बर्ड सेंसस होता है, उसका कोई ना कोई फोकस पॉइंट रहता है, कोई ना कोई वजह रहती है कि यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस सेंसस से, इस डेटा को हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो हर बर्ड सर्वे का एक डिफरेंट फोकस रहता है, और इस बार जो फोकस था वो बर्ड्स, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इस बार फोकस में थे आपके सिर्फ और सिर्फ वाटर बर्ड्स पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था। और यहाँ पे क्योंकि वाटर बर्ड्स के बारे में ये और रिसर्च करना चाहते हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह के माइग्रेटरी पैटर्न्स हैं। माइग्रेटरी पैटर्न हो गया कि अपनी नेटिव जगह से जब ये माइग्रेट करके किस पैटर्न में फ्लाई करते हैं, कितनी देर यहाँ रुकते हैं, इनका ट्रेंड क्या है, स्पेशली जो एशियन वाटर बर्ड्स हैं। अब इस डेटा से हेल्प मिलेगी जो एक्सपर्ट्स हैं साइंटिस्ट को लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की। जैसे आपके PhD स्टूडेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इसको पढ़ पाएंगे और वाइड रेंज स्टडीज़ इस पर कंडक्ट की जाएंगी। और अब हर साल ये जो AWC सेंसस है वो किया जाएगा डेटा कलेक्ट करने के लिए और ट्रेंड नोटिस करने के लिए। अब ओवरऑल इसमें अराउंड 70 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस सेंसस को कंडक्ट किया, और कुछ बर्ड्स थे जो दोनों वेटलैंड्स में पाए गए, जैसे ग्रे लैग गूज हो गया, नॉब बिल्ड डक, नॉर्दर्न शोवलर, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन पोचर, यूरेशियन कूट, लिटिल ग्रेब, यूरेशियन कॉलेट डव, कॉलेट डव एंड अदर्स। तो यहाँ पे कुछ के नाम मैंने आपको बताए जो कॉमन रहते हैं। ये दोनों के दोनों वेटलैंड्स में ये स्पीशीज तो दोनों जगह पाई गई। अब सेंसस हमको यहाँ पे क्या बताता है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, तिब्बत, साइबेरिया, इराक से यहाँ पे आए, और ये किस महीने में आते हैं इन वेटलैंड्स पे? मिड अक्टूबर में नोट किया जाता है कि बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं। और ये जो हमारे विंग्ड विजिटर्स हैं, दैट मीन्स आर बर्ड्स, ये मार्च तक यहाँ पे रुकेंगे, और मार्च के बाद ऑलमोस्ट मार्च में ही अपनी नेटिव कंट्रीज में रिटर्न करना शुरू करते हैं। जैसे आपका स्प्रिंग सीजन वापस आने लगता है, तो वापस जहाँ से आए हैं अपनी नेटिव कंट्रीज में उड़ना शुरू कर देते हैं। और इसलिए जो ये जनवरी का मंथ है
उसको बेस्ट टाइम माना जाता है बर्ड काउंटिंग को लेके कि यहाँ पे मैक्सिमम बर्ड्स आपको उस वक्त मिलेंगे और तभी इनकी ये रिकॉर्डिंग, ये सेंसस किए जाते हैं। तो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन शॉर्ट की क्या सेंसस में क्या मिला। 73 एशियन वाटर बर्ड स्पॉट किए गए भिंडवास और मंडोती वेटलैंड्स में। कहाँ से आए हैं कंट्रीज आपको मालूम होनी चाहिए, माइग्रेट करके नेटिव कंट्रीज कौन सी हैं इनकी, चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, तिब्बत, साइबेरिया, और किस टाइम आते हैं, कब वापस जाएंगे, कौन कौन से बर्ड स्पॉट हुए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब वाटर बर्ड्स क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पानी में या पानी के आसपास वाले एरियाज में रहते हैं, यूजुअली वेटलैंड्स को इकोलॉजिकली ये वेटलैंड्स पे डिपेंडेंट हैं। और अगर कहीं पे वाटर बर्ड्स आ रहे हैं किसी वेटलैंड में तो वो हमें उस वेटलैंड का हेल्दी होने का इंडिकेटर बताता है। अब कोई पोल्यूटेड वेटलैंड है या उसका मैनेजमेंट कंजर्वेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये बर्ड्स जो है हेल्थ एंड इंडिकेटर कंसीडर किए जाते हैं वेटलैंड्स के किसी भी रीजन में। अब एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में हम जानते हैं, AWC के बारे में। ये एक एनुअल इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स आपके एशिया, ऑस्ट्रेलेशिया से आते हैं, जो बर्ड वॉचर्स होते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है, इनको काउंट करने के लिए कि वेटलैंड्स में अपने अपने देश में कितने वाटर बर्ड्स आए हैं। और ये जो इवेंट है हर साल जनवरी में होता है, 1987 से शुरू किया गया था और इस इवेंट को कोऑर्डिनेट किया है वेटलैंड्स इंटरनेशनल ने। और यहाँ पे जो ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये उसका पार्ट है जिसको हम इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कहते हैं, IWC। तो यहाँ पे IWC के अंदर AWC हो रहा है, यानी इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के अंदर आपका इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के अंदर आपका एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया है। ये AWC के बारे में था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें जैसे इस बार हुआ है तो यहाँ पे जॉइंटली BNHS आपकी जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है और वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, उन्होंने मिलकर इसको कंडक्ट किया है। BNHS के बारे में बता दूं, पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आप BNHS का नाम सुनते होंगे क्योंकि ये पूरे इंडिया में एक इस तरह का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ पे काम करता है। और इसको प्रमोट किया गया था नेचर कंजर्वेशन के लिए, 1883 से ये इस्टेब्लिश हुआ है, तब से ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब AWC का अगर फ़ायदा इस तरह के सेंसस का क्या होगा, स्टडीज़ के लिए फ़ायदा है, आप पैटर्न्स जान पाएंगे, आप जान पाएंगे कितने वाटर बर्ड्स आ रहे हैं, कितनी उनको फीडिंग की, रेस्टिंग की, रूस्टिंग की ज़रूरत है, उनके डिफरेंट स्पॉट्स कौन से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो एक बेटर मैनेजमेंट का तरीका है, कंजर्वेशन का तरीका है, इस तरह की इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट साइट्स का वो मैनेज किया जा सकता है, उस पर पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। स्पेशली वेटलैंड्स की बात हो रही है तो उसमें आपकी रामसर साइट्स भी इंक्लूड हो सकती हैं। अब 2022 में जो AWC हुआ है, संजय लेक पे भी हुआ है दिल्ली में, 13 स्पीशीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई लेक में। 2019 और 2020 में और 17 स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई। लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 में ये इंक्रीज होके 90 से हो गई हैं आपकी 21 से 22 में 132। तो यहाँ पे नंबर इनका इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज हुए हैं। स्पीशीज चाहे कितनी भी थी, 13 स्पीशीज एंड 17 स्पीशीज, बट नंबर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 132। ये हम 2021 और 2022 को ये सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सो ये दिल्ली का मैप है लेक का जहाँ पे ये हुआ। अब देखिए माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज जो हैं वो आपके संजय लेक में भी देखे गए, जैसे कॉर्मोरेंट हो गया, यूरेशियन कूट हो गया, ये टेम्परेट एशिया से माइग्रेट होके यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही पेयर देखा गया, ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पे नहीं देखे गए। अगर आप हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आती है, यहाँ पे डिक्रीज रिपोर्ट किया गया है कि नंबर ऑफ जो बर्ड्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं, जैसे बार हेडेड गीज है, कॉमन टील है। यहाँ पे स्पीशीज चाहे इंक्रीज हुए हैं बट नंबर ऑफ बर्ड्स हैज बिन डिक्रीज। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो यहाँ पे स्पॉट किए गए वो कम हुए हैं। लेक, क्योंकि देखिए बर्ड्स क्यों डिक्रीज होंगे, जब आपकी लेक में कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी वेटलैंड में कोई प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे लेक में डिग्रेडेशन देखी गई है कि डिग्रेड हो रही है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर्स की वजह से। अब ये सेंसस अभी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक फरवरी में ये कंप्लीट होगा। ये हस्तिनापुर की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स देखिए उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002,
यहाँ पे एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को रेगुलेट करेगा कि उनको हमें किस तरीके से एक्सेस करना है। पहला आपका एनबीए आता है नेशनल लेवल पे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। फिर आपका एसबीबीज आते हैं जिसको हम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स कहते हैं। फिर आपके बीएमसीज आते हैं जिनको हम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बोलते हैं। ये लोकल लेवल पे बनाई जाती हैं। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर रहता है। इस एक्ट में अथॉरिटीज़ के पास काफ़ी फंड्स रहते हैं, अलग से बजट रहता है कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है या किस तरह से इन रिसोर्सेज को हैंडल करना है, प्रोजेक्ट्स को डील करना है, जो भी देश के हमारे रिसोर्सेज हैं, और सुपरवाइज करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ये सब बोर्ड्स। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जैसे सुल्तानपुर, भिंडवास, वो वाले वेटलैंड्स हैं दिल्ली में, नियर दिल्ली, जिनको रामसर टैग दिया गया। ये 2021 अगस्त की न्यूज़ है। पहली बार 2 वेटलैंड्स थे हरियाणा के, सुल्तानपुर और भिंडवास, जहाँ पे इस बार AWC हुआ, इनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। रामसर साइट्स इंडिया में अब इंक्रीज हो गई हैं। कितनी हो गई आप बताइए? यहाँ पे PPT में नंबर गलत लिखा है, बट दे आर अराउंड 49 साइट्स नाउ। और रामसर साइट्स देखिए, कोई भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कोई ना कोई कैटेगरीज और कंडीशंस रहती हैं किसी भी वेटलैंड्स को रामसर साइट में इंक्लूड करने के लिए। तो वही साइट्स इंक्लूड हो पाती हैं जिनका कुछ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस जो है वो रहता है। अब जैसे भिंडवास वेटलैंड है, ये सेफ हैबिटेट बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को देता है। 265 स्पीशीज बर्ड्स की यहाँ पे रिपोर्ट की जाती हैं। 30,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। थ्रू आउट द ईयर 250 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज आपको मिलेंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रामसर साइट में इंक्लूड होने के लिए वेटलैंड को क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कब ये टैग दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप उस साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो वो वेटलैंड हेल्दी होना चाहिए, कुछ रेयर एग्जाम्पल वेटलैंड की वहाँ पे होनी चाहिए, वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज वहाँ पे पाए जाने चाहिए, बहुत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स वहाँ पे आने चाहिए। तो इस तरह का कोई ना कोई, यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए आपके रामसर साइट में इंक्लूड होने के लिए, क्योंकि रामसर साइट क्या है बेसिकली, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आप शॉर्ट में किसी को समझाना चाहें, 1971 में क्राइटेरिया जो है इसके लिए, कन्वेंशन के लिए, वो डिसाइड किया गया था। तो आज हमारा टॉपिक वाटर बर्ड्स पे है। तो वाटर बर्ड्स के आधार पे अगर कोई भी वेटलैंड 1% से ज़्यादा वाटर बर्ड्स वहाँ पे आपको मिलते हैं तो वो क्वालिफाई करता है टू गेट द टैग ऑफ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। तो यही था आज का टॉपिक। क्वेश्चन आपके लिए, द AWC इन इंडिया इज जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड बाय BNHS एंड Wetlands International. According to Wetlands International, water birds are defined as species of birds that are ecologically dependent on wetlands. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।